नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद की, जहां के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और बघेल ने राजिम में सबसे पहले भगवान कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए। पूजा अर्चना कर सीएम ने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। उसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक के बाद सीएम बघेल ने मीडिया से बातचीत की और विकास कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि राज्य विधानसभा में कुल 68,59,93,हजार के 203 विकास कार्य की सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात की। देवभोग में बिंद्रा नवागढ़ में सीएम ने लोगों से संवाद किया और विकास कार्यों की जानकारी ली। देवभोग में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए वनोपज पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। उन्होंने ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना के लिए 7.42 करोड़ की मंजूरी भी दी। सीएम ने किसानों से गौवंश की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पैरादान करने की अपील की। भेंट मुलाकात के दौरान 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बने बिंद्रा नवागढ़ पुलिस चौकी का भी लोकार्पण किया। देवभोग को सीएम ने कई सौगातें दी। देवभोग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया। झाखरपारा को उप तहसील बनाने, देवभोग कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का नया भवन, देवभोग के बालक स्कूल भवन के जीर्णोद्धार, ग्राम सिनापाली में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने, देवभोग में नवीन सामुदायिक भवन के निर्माण, कोष्टा मुड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण, ऋषि झरना को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 30 लाख देने का भी ऐलान किया है। बेलाडना में उच्च स्तरीय पुल निर्माण, सरदारपुर ITI का नाम अमर शहीद भोजराम तांडी के नाम पर करने, ग्राम मुंगिया और झखरपारा में पुल निर्माण की घोषणा की है। हमारे विधानसभा में बैठ के जो कानून बनाते हैं, मंत्रालय में बैठ के नियम बनाते और लागू करते। सबसे पहले देवभोग में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। बालक हायर सेकेंडरी स्कूल देवभोग के भवन का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। सीनापाली देवभोग में ग्रामीण बैंक खोला जाएगा और देवभोग को नगर पंचायत बनाया जाएगा। नगर पंचायत के साथ साथ देवभोग में नया सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, शादी ब्याह के लिए काम आएगा। और कोष्टा मुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। और एक शहीद परिवार के उसके पिताजी आए थे, मैं पहले से तैयारी करके आ गया था दादा। ITI सरदारपुर का नामकरण शहीद भोजराम के नाम से होगा। देवभोग झाखरपारा मार्ग में बेलाड नाला पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम मुंगिया में पुल का निर्माण कराया जाएगा और झाखरपारा को उप तहसील बनाए जाने की घोषणा और ऋषि झरना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 30 लाख। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन बिल विधानसभा में पारित कर दिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसे लेकर सियासत जोरों पर है। देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी घमासान जारी है। विधानसभा में तो आरक्षण संशोधन बिल पारित हो गया है, लेकिन अभी तक इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर चिंता जताई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कानूनी सलाह के लिए बिल को रोके जाने पर सवाल उठाए हैं और कहा कि प्रदेश के लाखों युवा आरक्षण के इंतजार में हैं। रविंद्र चौबे ने राज्यपाल से बिल पर दस्तखत करने की अपील की है। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था
कि जैसे ही बिल उनके पास आएगा तत्काल उसकी अनुमति वो जारी करेंगे, और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने महामहिम से तत्काल अनुमति जारी करने के लिए जिस दिन हमारा विधेयक पारित हुआ उसी दिन 5 मंत्रियों सहित प्रशासनिक अधिकारी ले जा करके जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको माननीय महामहिम को हमने अवगत कराया था। उम्मीद करते थे कि बहुत जल्दी हस्ताक्षर हो जाएगा। आज तीसरा दिन है, लगातार मीडिया में आ रहा है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों हजार बेरोजगारों के भविष्य, नियुक्तियों और अवसर का सवाल है। प्रदेश सरकार बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की गुजारिश कर रही है। रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख हैं और वो जो भी करेंगी संविधान के मुताबिक करेंगी, कांग्रेस के मुताबिक नहीं। संविधान, नियम, कायदे, कानून ये कांग्रेस पार्टी की जेब के विषय नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के आदिवासियों को, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को, प्रदेश के अनुसूचित जाति को, प्रदेश के अगड़ा वर्ग को भुलावे में रखने की कोशिश की है, कानूनविद सरकार के भुलावे में नहीं आने वाले हैं। वो तो जो नियम, कायदे, कानून संविधान के अनुसार होगा वही होगा। और राज्यपाल किसी भी राज्य की संवैधानिक प्रमुख होती हैं और इसलिए वो जो भी निर्णय करेंगी वो संविधान के अनुकूल करेंगी, कांग्रेस के अनुकूल नहीं करेंगी। आरक्षण को लेकर प्रदेश में लंबे समय से सियासत जारी है। प्रदेश सरकार खुद को आदिवासियों का हितैषी बताते हुए आरक्षण पर जोर लगा रही है। ऐसे में विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पारित किए जाने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर भी सियासी बयानबाजी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन को अच्छे से पूरा कराना उनकी जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा से बात करते हैं। मैम, आपको महासचिव बनाया गया है और छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी दी गई, कितनी बड़ी जिम्मेवारी के तौर पर देख रहे हैं? जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है। और पिछली बार भी आपने देखा, पिछले चुनाव में भी सभी लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की थी और ऐतिहासिक जीत हमने वहाँ पर हासिल की थी। और हमारी सरकार वहाँ काम कर रही है, बहुत अच्छे से सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी वहाँ मजबूत है। बीच में मैं एक बार गई थी वहाँ, तो देखा मैंने अच्छा कार्य, बहुत अच्छा कार्य हमारी सरकार वहाँ कर रही है। बहुत प्राथमिकताओं, जिस तरह से हर तबके को साथ लेकर कार्य कर रहे हैं, तो कई स्कीम्स के बारे में भी पता चला। बहुत अच्छा कार्य है। इसके अलावा देखिए, अब जैसे हमारा AICC का सेशन भी होना है वहाँ, वो है। और फिर अगला साल क्या कहें, अब ये तो आखिरी महीना है, तो चुनाव भी होने जा रहा है। गुटबाजी वगैरह, ये तो इस चीज़ को गुटबाजी अब नाम दे दिया गया है, लेकिन हर जगह सीनियर नेता होते हैं और सब लोग आपस में, समय आता है, अपनी अपनी एम्बिशन होना स्वाभाविक है। लेकिन जब समय आता है, चुनौती असली चुनाव की आती है, तो सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। और हाई कमांड तो एक ही है ना हमारा। अब खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया जी इतने साल हमारी वरिष्ठतम नेता हैं, राहुल जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और भी लोग हैं। तो इन सब के नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में सभी लोग काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि से न्यूज़ 18 दिल्ली। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा जी को बधाई। हम कांग्रेस कार्यकर्ता आपका स्वागत करते हैं। हम सबको विश्वास है कि आपके अनुभव और कुशल नेतृत्व का लाभ मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने PL पुनिया को भी धन्यवाद दिया और लिखा कि हम सबके
सबने आपके नेतृत्व से बहुत कुछ सीखा है। पीएल पुनिया को हटाकर कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनाए पर सियासत हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रभारी बदलने से कुछ नहीं होगा, जनता ने प्रदेश सरकार को बदलने का मन बना लिया है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया बताया है और बीजेपी पर पलटवार किया है। सरकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन सारी बातों को जो यहां पर सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर गई, अंतरकलह से जो कांग्रेस जूझ रही है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में अब कांग्रेस को ही बदलेगी। यही सत्य है और यही सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के साथ सरकार बनाने में माननीय पुनिया जी का बेहद अहम योगदान था और लगातार उनकी उपस्थिति हमको अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते रही। अब परिवर्तन है, आदरणीय शैलजा जी आई हैं, उनका सम्मान है, उनका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं वो भी मेहनत करेंगी और माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने में हम लोगों को मदद होगी। जिसके खुद की पार्टी में 5-5 प्रभारी बदल जाएं, वो हमारे 5 साल में पहली प्रभारी बदलने पे ऐसी टिप्पणी करें, मैं समझता हूं ये सर्वथा अनुचित बात है। पीएल पुनिया को हटाकर कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने को पार्टी ने सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया बताया है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कुमारी शैलजा के प्रभारी बनने से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में और बेहतर काम होगा। उन्होंने कहा कि पीएल पुनिया का भी कार्यकाल अच्छा रहा, कुमारी शैलजा के आने से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। देखिए, सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है। कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई हैं। बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, अनेकों बार केंद्र में मंत्री रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। तनु कुर्रे हत्याकांड का यह मामला है। कल आरोपी को उड़ीसा पुलिस लेकर रायपुर आएगी। आरोपी सचिन को पुलिस कल रायपुर लेकर आएगी। 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। आरोपी क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए रायपुर लाएगी पुलिस। कोरबा जिले की रहने वाली तनु कुर्रे है। उड़ीसा में तनु कुर्रे की हत्या की गई थी। बलांगीर पुलिस आरोपी सचिन अग्रवाल को लेकर रायपुर आएगी। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। तन्नू कुर्रे हत्याकांड का ये मामला है। कल आरोपी को ओडिशा पुलिस रायपुर लेकर आएगी। आरोपी सचिन को पुलिस कल लेकर आएगी रायपुर। 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर आरोपी है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए रायपुर लाएगी पुलिस। कोरबा जिले की रहने वाली तन्नू कुर्रे है। ओडिशा में तन्नू कुर्रे की हत्या की गई थी। बलांगीर पुलिस आरोपी सचिन अग्रवाल को लेकर रायपुर आएगी। तो बता दें आपको, तन्नू कुर्रे के हत्यारे को ओडिशा पुलिस कल रायपुर लाने वाली है। बता दें आपको 3 दिन के रिमांड पर रखा गया है हत्यारे को और पूछताछ तो लगातार जारी है। रिमांड लगातार जारी है और कल जो है रायपुर लेकर के ओडिशा पुलिस पहुंचेगी। सचिन को सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर के पहुंचेगी पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ओडिशा में तन्नू कुर्रे की हत्या हुई थी। रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोरबा जिले की रहने वाली थी तन्नू कुर्रे, जिसकी हत्या की गई। ओडिशा में तन्नू कुर्रे की हत्या की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, तन्नू कुर्रे के हत्यारे को कल पुलिस रायपुर लेकर पहुंचेगी, क्या ज्यादा जानकारी? युगल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
शायद हमारी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तन्नू गोरे हत्याकांड का ये मामला है जिसमें अपडेट दे रहे हैं। कल आरोपी को उड़ीसा पुलिस लेकर आएगी रायपुर, रिमांड पर है 3 दिन की, और कल रिक्रिएशन के लिए, सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर के पुलिस पहुंचेगी। तन्नू गोरे की हत्या उड़ीसा में की गई थी। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तन्नू गोरे हत्याकांड का ये मामला है। कल आरोपी को उड़ीसा पुलिस रायपुर लेकर आएगी। आरोपी सचिन को पुलिस कल रायपुर लेकर के पहुंचेगी। 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर आरोपी है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए रायपुर लाएगी पुलिस। उड़ीसा में तन्नू गोरे की हत्या की गई थी और उसके बाद से पूछताछ लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, तन्नू गोरे के हत्यारे को कल पुलिस रायपुर लेकर पहुंच रही है, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, सचिन अग्रवाल को इस जघन्य हत्या के मामले में गिरफ्तारी की गई है। उसके एक और साथी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और उड़ीसा की जो बलांगीर पुलिस है उसने 3 दिन का रिमांड लिया है। और जिस तरह से पुलिस की योजना बन रही है कि कल उसे क्राइम सीन रिक्रिएशन को लेकर के लिए रायपुर लाया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो आरोपी सचिन अग्रवाल है वो पुलिस से लगातार झूठ बोल रहा है, बयान बार बार पलट रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश है वो कर रहा है। और जिस तरह से तन्नू जो कुर्रे है उसे रायपुर से ही वो ले गया था, सिनेमा भी वो साथ में देखा, उसके बाद तहस में आकर के पहले गोली मारी, फिर उसकी जो डेड बॉडी है वो जला दिया था। ये जघन्य अपराध है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है, बिजली ऑफिस का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर का घेराव किया। बूढ़ापारा जोन के दफ्तर का घेराव किया गया। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी मौजूद रही। सुरक्षा निधि की राशि में एपीएल परिवारों को राहत नहीं मिलने की वजह से विरोध कर रहे हैं। सप्रेशाला मैदान के पास बैरियर तोड़कर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरी का खुलासा हुआ है। चोरी के सामान सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 8,65,000 के जेवरात बरामद हुए हैं। केल्हारी पुलिस और साइबर टीम की ये कार्रवाई है। 4 नवंबर 2022 को वारदात हुई थी। बैतूल से बड़ी खबर की बात करते हैं। बोरवेल में बच्चा गिरा है। 6 साल का तन्मय बोरवेल में गिरा है। 3 दिन पहले ही बोरवेल खुदा था। पिता ने 400 फीट गहरा बोरवेल खुदवाया था। तन्मय तकरीबन 50 फीट से 60 फीट गहराई में फंसा हुआ है। आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची है। तन्मय को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। बोरवेल में बच्चा गिरा है। 6 साल का तन्मय बोरवेल में गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैतूल की तस्वीरें हैं, देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बच्चे को बोरवेल में से निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषु, मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा है, क्या ज्यादा जानकारी अभी इस मामले में? जी देखिए, सबसे बड़ा अपडेट अभी इस मामले में है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों दल जो है मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू की पूरी जो है कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आसपास से के इलाकों में जितनी भी जेसीबी मशीन्स और पोकलिन मशीन्स है उनको मौके पर बुलाया जा रहा है, जिससे कि खुदाई का जो कार्य है वो तेजी से किया जा सके। इस तरह से प्रशासन का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ गहराई तक खुदाई करके तन्मय तक पहुंचा जा सके। फिलहाल जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है और बच्चे की हालत जो बिल्कुल अभी बेहतर बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें अभी सामने आई है उससे ये कहा जा रहा है कि बच्चे की हालत काफी बेहतर है, क्योंकि बच्चे की आवाज भी आ रही है और कुछ उसकी तस्वीरें भी
सामने आई है, जिससे कहा जा सकता है कि बच्चे की हालत पहले से काफी बेहतर है। उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है और जो की जा रही है प्रशासन के द्वारा, उनका ये कहना है कि अगर इसी तरह से लगातार रेस्क्यू किया गया तो 2 से 4 घंटे में तन्मय तक पहुंचा जा सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। जी, वाकई कितनी गहराई का गड्ढा बताया जा रहा है ये, और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, पर्याप्त संसाधन वहां पर मौजूद है कि नहीं? गाड़ी आगे लगा लो, जी देखिए ऋषु सुन पा रहे हैं आप? पूरे जी हाँ, देखिए संसाधन जो है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि आसपास के इलाकों से जेसीबी मशीन और जो दूसरे संसाधन है वो इकट्ठे बुलवाए जा रहे हैं। और जी, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोरवेल में बच्चा गिरा है, 6 साल का तन्मय बोरवेल में गिरा है। 3 दिन पहले ही बोरवेल खुदवाया गया था और पिता ने 400 फीट गहरा बोरवेल खुदवाया था। तन्मय तकरीबन 50 से 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चा बोरवेल में गिरा है। 50 से 60 फीट की गहराई में बच्चा है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।